जो शख्स रिस्क की फरावानी चाहता हो, अमीर होना चाहता हो, मालदार बनना चाहता हो, वो ये दो अमल जरूर करे। हजरत अली का फरमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस लगी हुई थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज और नसीहत फरमा रहे थे, दर्स इखलाक दे रहे थे, खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके समझा रहे थे। इतने में एक शख्स आया। इस शख्स के चेहरे पर परेशानियों और मुसीबतों के आसार नमदार थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस शख्स का चेहरा पढ़ा तो उन्होंने पूछा, ए बंदाए खुदा, आखिर किस चीज ने तुझे इस कदर परेशान कर रखा है? उस शख्स ने कहा, या अली, मैं परेशान इसलिए हूँ कि मैं दिन रात रोता हूँ और दिन रात रो रो कर मैं खाली हो गया हूँ। मेरे अंदर सब कुछ जैसे खत्म हो चुका है। हजरत अली ने फरमाया, किस वजह से तू रोता है? तो उस शख्स ने कहा, एक वक्त था कि मैं देने वाले में से था, लेने वाले में से नहीं था। मैं लोगों की जरूरतें पूरा किया करता था, प्यासों को पानी पिलाया करता था, भूखों को खाना खिलाया करता था, गरीबों की मदद किया करता था, शफकत भरा हाथ यतीमों के सर पर रखा करता था, यतीमों को खाना खिलाया करता था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दिल पत्थर बन जाए, अगर तुम इन पत्थर दिलों को नरम करना चाहते हो तो एक ही नुस्खा है, वो है यतीमों को खाना खिलाना, मस्कीनों को खाना खिलाना, मस्कीनों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखना। वो शख्स बोला, एक वक्त था मैं देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं था। अल्लाह पाक ने मुझे इतना रिस्क दे रखा था, रिस्क से माला माल किया था। मैं इलाके का एक मालदार और पैसों वाला था, जायदाद वाला था, लेकिन पता नहीं किस अमल की वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं खसारे की तरफ आ गया। मेरी जिंदगी का हर आने वाला दिन मुझे नुकसान की तरफ धंसाता गया। बार बार के नुकसान ने और आए दिन के खसारे ने मुझे गुर्बत की दलदल में गिरा दिया और मैं गुर्बत का शिकार हो गया। और आज हालत ये है कि मैं खैरात मांगता हूँ, लोग मुझे खैरात गवारा नहीं करते, मुझे भीख भी नहीं देते। हजरत अली, मुझे ये बताएं कि आखिर क्या वजह है और ये सब कुछ क्यों हुआ? आखिर मैंने जिंदगी में कौन सा ऐसा अमल किया जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है? अल्लाह ने मुझे गुर्बत की दलदल में फंसा दिया, आजमाइशों और मुसीबतों की दलदल में फंस गया। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, जब अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया था, शुरू में तुम दो अमल बहुत शौक से किया करते थे। इसने पूछा, वो दो अमल कौन से थे? तो हज़रत अली ने फरमाया, नंबर 1, अल्लाह की राह में खर्च करना। जब तक तू खुदा की राह में खर्च करता रहा, अल्लाह पाक तुझे नवाजता रहा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ की, या रब्बिल आलमीन, तू मुझे रिस्क देना बंद कर दे। मेरे पास बहुत ज्यादा रिस्क हो गया है, बहुत ज्यादा माल जमा हो गया है, तू मुझे देना बंद कर दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए उमर, तू मेरी राह पर देना बंद कर दे, मैं तेरी राह पर देना बंद कर दूंगा। तो जब तक अल्लाह की राह पर देता रहेगा, जब तक तू मेरी मखलूक पर खर्च करता रहेगा, मेरे बंदों को तू खाना खिलाता रहेगा, इस वक्त तक मैं तुझे देता रहूंगा। हज़रत अली ने फरमाया, जब तक तू खुदा की राह पर खर्च करता रहा, तब तक तू अमीर रहा, माला माल रहा, रिस्क के तमाम दरवाजे तेरे लिए खुले रहे। जब से तूने खुदा की राह पर देना बंद कर दिया, गुर्बत का शिकार हो गया। ऐसे ही एक और मालदार अमीर शख्स था, वो अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से सजा हुआ था। इतने में दरवाजे पर किसी साहिल ने दस्तक दी कि अल्लाह के नाम पर मुझे रोटी दे दो, 3 दिन का भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, अल्लाह के नाम पर मुझे एक रोटी दे दो। नाज़रीन, आपको बताते हैं, फकीर और भिखारी में भी फर्क है। हमारे दरवाजे पर जो मांगने आता है वो फकीर नहीं बल्कि भिखारी होता है, लेकिन हम लोग उसे फकीर समझते हैं। फकीर किसे कहते हैं और भिखारी किसे कहते हैं? जिसे दुनिया ठुकरा दे इसे भिखारी कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकरा कर अल्लाह ताला को हासिल कर ले, अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर ले, उसे फकीर कहते हैं। इसी मालदार शख्स ने जैसे ही साहिल की आवाज सुनी और अपनी बीवी को कहा कि ये सारा का सारा दस्तरखान उठाकर बाहर साहिल को दे दो, अल्लाह के नाम पर रोटी मांगने वाले को दे दो। उसने उसके नाम पर रोटी मांगी है, उस रब के नाम पर रोटी मांगी है जिसके नाम पर मैं अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी ही सब कुछ उठाकर उस फकीर को दे दो, उसकी झोली में डाल दो। बीवी ने ऐसा ही किया। जैसे ही दरवाजे पर गई, फकीर पर नजर पड़ी और बीवी की चीख निकल गई और वो रोने लगी। ये मालदार शख्स उठा कि मेरी बीवी को क्या हो गया है? उस मालदार शख्स ने पूछा कि क्यों रोने लगी हो? उसने कहा, ये जो बाहर भिखारी है, जो 3 दिन का भूखा है, एक वक्त था बहुत बड़ा मालदार था, बहुत बड़ा रईस था, इसके पास पैसा भी था, दौलत थी, सब कुछ था,
और मैं उस वक्त उसकी बीवी थी। ये बड़े अरूज पर था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास एक साहिल आया, एक मांगने वाला आया। उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे एक रोटी दे दो। इसने बजाय उस साहिल की भूख मिटाने के उसने उसको खूब मारा और कहा कि मेरे दरवाजे पर मांगने क्यों आया है। उस दिन के बाद से ये सवाल की तरफ जाता रहा और ये गुर्बत की दलदल में फंस गया और इसने मुझे भी छोड़ दिया। उस मालदार शख्स ने कहा, इससे भी ज्यादा हैरत वाली बात बताऊं, मैं वही साहिल हूँ, मैं वही फकीर हूँ जो उसके दरवाजे पर रोटी मांगने गया था। बजाय मेरी भूख मिटाने के इसने मुझे बहुत मारा। अल्लाह का तराजू सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करता है। अल्लाह ने मुझे माल अता कर दिया, अल्लाह ने मुझे दौलत अता कर दी। फरमाया, जो शख्स जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करता रहेगा और गरीबों की मदद करता रहेगा वो कभी भी गरीब नहीं होगा। फरमाया कि इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचा देती है। हज़रत अली ने फरमाया, दूसरा अमल, जब से तूने नाशुक्री की, जब तू शुक्र करता रहा, अमीर रहा, माला माल रहा। जब तूने नाशुक्री करना शुरू कर दी, शुक्र करना छोड़ दिया, तब से तू गुर्बत का शिकार हो गया। फरमाया कि अगर तुम दिन ब दिन अमीर होना चाहते हो, जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हो, इतने अमीर के इस जहां के भी अमीर और अगले जहां के भी अमीर बनना चाहते हो, यानी कि दुनिया के भी अमीर और आखिरत के भी अमीर, तो दो अमल अपना लो। नंबर 1, खुदा की राह में खर्च करना शुरू कर दो। नंबर 2, अल्लाह पाक की छोटी सी छोटी नेमत को भी बड़ा समझकर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अमाल को करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कर दें। जज़ाकल्लाह।